सतीश सैनी जी ने कमेंट दिया है, बहुत अच्छा ज्ञान बांट रहे हो, यह नहीं सोच रहे हो आपकी उस बेचारे ने कितना त्याग किया है, कितना बड़ा पैकेज छोड़ के आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ चले आए हैं, कोई बेरोजगार तो वो नहीं था। मैं सतीश जी आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि वो बेरोजगार नहीं था। और फिर मैं इस कमेंट के ऊपर कुछ बोलने से पहले मैं ये भी निवेदन कर दूं कि अगर मैंने आईआईटी बाबा अभय सिंह के बारे में एक वचन में बात की, यानी कि अभय सिंह को अभय सिंह जी नहीं कहा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनकी निंदा कर रहा हूँ या मैं उनके खिलाफ हूँ। आम बातचीत में आपने कभी किसी मुसीबत में भगवान को याद किया? आप गौर करो, आप क्या बोलते हो? हे भगवान तो कहाँ है? हे भगवान जी आप कहाँ हो तो नहीं बोलते ना, क्या बोलते हो? हे परमात्मा तो कहाँ है? तो ये एक वचन हुआ ना। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसका सम्मान नहीं कर रहे। अगर मैंने आईआईटी बाबा को आईआईटी बाबा जी नहीं बोला तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं उनकी इज्जत नहीं कर रहा या उनकी वैल्यू नहीं कर रहा। तो कृपया ये ना समझें कि मैं बढ़ चढ़ के बोल रहा हूँ और उनका रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात, इस कमेंट में सतीश सैनी जी आपने ठीक बोला है कि वो बेरोजगार नहीं थे और वो लाखों का पैकेज छोड़ के वहाँ पहुँचे हैं। उनके खुद के वीडियोस हैं कि वो पहले काशी, उससे पहले मनाली, उससे पहले ऋषिकेश, उससे पहले वो केदारकंठा, केदारनाथ, काफ़ी घूमे हैं, काफ़ी। होता क्या है कि जब आप इस तरह से घूमते हो, क्योंकि ये वाली घुमक्कड़ी जिसको यायावरी कहें या तीर्थाटन कहें, अलग अलग तीर्थों पे जाना, घूमना, मैं भी एक डेढ़ 2 महीने तक घर से बाहर ऐसे घूमा हूँ। आप कितना भी पैसा कमाते हो, मतलब इसका पैटर्न ये रहता है कि पैसे होते हैं, जब आप सफ़र शुरू करते हैं आपके पास खूब पैसे होते हैं, धीरे धीरे वो पैसे कम होते जाते हैं। तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 36 लाख का पैकेज छोड़ के आए हैं। 36 लाख का पैकेज तब होता है जब आप जॉब पे हो। जब आप जॉब पे नहीं हो तो 36 लाख का पैकेज नहीं है ना सैम? नहीं है ना। उस वक्त आपके पास क्या पैकेज है? जो जेब में है। अब वो धीरे धीरे डिप्लीट होता जाएगा, धीरे धीरे खर्च होगा, कम होगा, नई इनकम नहीं आएगी और जो है वो खर्च होती जाएगी। तो कोई भी लगातार लंबे समयों तक घूमने वाला व्यक्ति अपनी जेब खाली कर लेता है। इसलिए मैंने, माफ़ कीजिए, मैंने अपने वीडियो में इसलिए बोला कि उसने सोचा होगा कि चलो मुख्य पर्पस तो महाकुंभ में आने का यही है कि वहाँ पे हर तरह के, हर वैरायटी के साधु, हर तरह के लोग, मतलब हिंदुइज्म से निकली हुई जो शाखाएं हैं उन तक के लोग वहाँ, बौद्ध मिलेंगे आपको, बौद्ध लामा मिल जाएंगे आपको, कबीरपंथी मिल जाएंगे, सिख मिल जाएंगे, और हिंदुओं वाले तो सारे सेक्शंस मिलेंगे ही मिलेंगे। तो देखिए, मुझे बिल्कुल शक नहीं है कि वो खोजी आदमी है। अब मुझे बहुवचन में बात करनी पड़ेगी कि वो खोजी व्यक्ति हैं। तो उन्होंने ढूंढना चाहा कि लोगों से सवाल करूंगा, बैठूंगा, कुछ समझूंगा, एक्सप्लोर जैसे वो कहते हैं, आई केम हियर टू एक्सप्लोर थिंग्स। अब वो एक्सप्लोर करते करते किसी बाबा जी के साथ उनकी बातचीत हो गई, मित्रता हो गई, और इस तरह से शुरुआत हो गई। फिर वो वायरल हो गए। मैंने बिल्कुल उनके पैकेज को, 36 लाख के पैकेज को लात मारने को मैंने कम नहीं समझा। लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा कि अगर कोई मान लो 36 लाख वाला ना हो, 1 करोड़ वाला पैकेज छोड़ के आया हो, तो क्या मैं उसको अभय सिंह से बड़ा मान लूँगा? क्या नहीं मानूंगा ना। तो डिसाइडिंग फैक्टर, जिस चीज़ से फ़र्क पड़ता है, मेन जो बात की चाबी है, वो ये नहीं है कि 36 लाख का पैकेज छोड़ा, वो ये है कि उनके अंदर सत्य को जानने की, सत्य को बांटने की, सत्य को समझने की, अध्ययन करने की, ढूंढने की प्यास और चाह कितनी थी। क्यूरियोसिटी, क्वेस्ट इज द राइट वर्ड। क्वेस्ट जिसको लग जाती है, जिसको, जो बहुत कुछ जीवन में देख चुका हो, डिप्रेशन भी देख चुका हो, संबंधों का टूटना भी देख चुका हो, जैसा वो कहते हैं कि महिलाओं के प्रति अत्याचार देखा अपने जीवन में, बहुत गलत होते देखा, अपने परिवार में देखा, अपने सर्कल में देखा, अपनी दोस्त महिला के साथ देखा,
पप्पू, आपके आईआईटी बाबा वाले वीडियो पे हम्म। पक्ष में और विपक्ष में कमेंट्स आए हैं, हम्म। तो आप उन पे क्या बोलते हो? सबसे पहले तो मैं सारे आत्मिक मित्रों को, वो हर व्यक्ति, वो हर मित्र जिसने एक कमेंट लिखा है, जिसने कुछ भी लिखा है, एक शब्द भी लिखा है, वो मेरे लिए सम्मान के लायक है। मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, सभी का सम्मान, बहुत बहुत सम्मान।